नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे एक ऐसा रहस्य जो हर इंसान को हैरान करता है, मृत्यु और उसके बाद क्या होता है। क्या मृत्यु सच में जीवन का अंत है या केवल एक नई यात्रा की शुरुआत? जानते हैं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हिंदू धर्म और पुराणों के अनुसार मृत्यु केवल शरीर का अंत है। आत्मा शाश्वत है और कर्मों के अनुसार नए जीवन में जन्म लेती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग लोकों में जाती है, स्वर्ग, नरक, धरती या नए शरीर में। इसे समझने के लिए सोचिए, जीवन एक यात्रा है और शरीर केवल वाहन। मृत्यु उस वाहन को बदलने के समान है, आत्मा की यात्रा जारी रहती है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो हृदय और श्वसन रुक जाते हैं, मस्तिष्क की गतिविधि बंद हो जाती है, शरीर की सभी कोशिकाएं मर जाती हैं। कई लोगों ने मृत्यु के करीब प्रकाश, सुरंग, शांति और पिछले जीवन की यादें देखी। वैज्ञानिक कहते हैं कि मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी या न्यूरोलॉजिकल गतिविधि इसके कारण हो सकती है। लेकिन कुछ केस ऐसे हैं जिन्हें आसानी से समझाया नहीं जा सकता। आधुनिक शोधकर्ता बताते हैं कि मस्तिष्क की गतिविधि बंद होने के बाद भी कुछ संक्षिप्त क्षणों तक चेतना सक्रिय रह सकती है। ये संकेत है कि चेतना केवल मस्तिष्क तक सीमित नहीं है। इससे जुड़ी कई रियल घटनाएं हैं जो आज भी हमें पुनर्जन्म पे विश्वास करने पे मजबूर करती है, जैसे कि 1970 का शांति देवी केस। 4 साल की शांति देवी ने कहा कि वो पिछले जीवन में मथुरा के एक गांव की मां थी। पुराने घर, पति और बेटे के नाम उसने सही बताए। ये केस आज भी पुनर्जन्म के सबसे प्रमाणित उदाहरणों में से एक माना जाता है। दूसरा केस है यूएसए का 1990 का जेम्स लेनंग का। 2 साल का बच्चा जेम्स अपने पिछले जीवन की बातें बताने लगा। उसने विमान दुर्घटना, पायलट और मॉडल सब कुछ सही बताया। माता पिता और शोधकर्ताओं के लिए यह अद्भुत और प्रमाणित घटना थी। तो दोस्तों, मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा कभी नहीं मरती। आध्यात्मिक दृष्टि से आत्मा नई यात्रा शुरू करती है। वैज्ञानिक दृष्टि से चेतना और मस्तिष्क अभी भी रहस्य बने हुए हैं। आपके विचार में क्या मृत्यु केवल अंत है या एक नई शुरुआत? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।